अभी दोस्तों चैनल पर मैंने कुछ दिन पहले एक ब्रिक्स से रिलेटेड एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ब्रिक के बारे में सब कुछ बताया था कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं, इनका क्या प्रमुख उद्देश्य है, ये किस तरीके से कार्य करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों उस वीडियो में एक टॉपिक छूट गया था, वो एक्चुअली छूटा नहीं था, वो मैंने जानबूझ कर छोड़ा था। तो क्या रीज़न है छोड़ने का वो भी मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। तो वो जो टॉपिक आपको छूट गया था वो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि आपने थंबनेल से तो जान ही लिया होगा, जो कि है ब्रिक्स के सम्मेलनों के बारे में जानना। देखो ये लोग जो समुदाय बनाते हैं दोस्तों, एक ग्रुप बनाते हैं, ये लोग आपस में मीटिंग करते रहता है, ठीक है। तो ये लोग जगह जगह पर जा करके, जैसे कभी किसी देश में तो कभी किसी देश में, तो इनमें कभी मतलब ऐसा होता है कि आज इस साल जो इनकी मेजबानी है वो ये देश कर रहा है, तो अगले साल मेजबानी कोई और देश कर रहा है, उनके अध्यक्ष भी दोस्तों दूसरे हो जाते हैं। तो इस तरीके से अपनी अपनी जो प्रमुख मुद्दे होते हैं, जो अपनी अपनी सभी लोगों की आपस में प्रॉब्लम्स होती हैं, जो एक दूसरे से किए हुए वादे होते हैं दोस्तों, उनको सॉल्व करने के लिए, अपने नतीजों को देखने के लिए, एनालिसिस करने के लिए सम्मेलन किया जाता है। और फिर सम्मेलन का मतलब ही यही है कि अगर जैसे एक ग्रुप बनाते हैं और सब लोग अपने ही अपने घर पे बैठे रहोगे तो उस ग्रुप का मतलब ही क्या हुआ। एक साथ आ करके, एक पटल पर खड़े होकर के, एक प्लेटफॉर्म पर पहुंच करके दोस्तों सब लोग एक दूसरे के साथ अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, फिर उसका सजेशन निकालने की कोशिश, फिर उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं और कुछ वादे करते हैं, कुछ जो है नए प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ नए प्लान करते हैं भविष्य के लिए। तो ये सब कुछ करने के लिए दोस्तों जब मीटिंग वगैरह होती है तो उसी को दोस्तों शिखर सम्मेलन कहा जाता है ना। तो आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जो ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन हुए हैं वो कब कब हुए हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, उनकी मेजबानी किसने की है और उनमें मतलब कौन सा देश जो था वो अध्यक्षता कर रहा है वगैरह वगैरह, वो सारी बातें जो आपको जानने के लिए जरूरी है, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। हालांकि वीडियो बहुत छोटा बनेगा, सो दैट आप इसको पूरा देख लेना। और भाई आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर का इसमें से देखो 12th क्लास में हो तो जरूर 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 आ जाएगा। इसीलिए चाहता हूँ कि आप लोग ये वीडियो जो है पूरा देखें और अच्छे से जो है चीज़ों को समझें। तो आइए दोस्तों हम लोग ब्रिक्स के बारे में समझते हैं। ब्रिक्स के बारे में आपको पहले ही पता है कि इसमें 5 देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो आइए इनके सम्मेलनों के बारे में बात करते हैं। देखो ब्रिक्स के जो वर्तमान शिखर सम्मेलनों की सूची है दोस्तों, वो मैंने यहाँ पर एक चार्ट के रूप में बना करके रख लिया है। तो ये सम्मेलनों का नाम है, जैसे पहला सम्मेलन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो पांचवा, तो इस तरीके से यहाँ पर देखो ये मेजबान देश है, ये तारीख भी दे रखी है और यहाँ पर अध्यक्षता किसने की थी वो भी दे रखी है। इनके रीजन जो हैं, जो इनका प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। जरूरत है बिल्कुल है, लेकिन जो भूतपूर्व हुए हैं उनके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है कि पहले के टाइम पर क्यों हुए, उनका क्या प्रमुख उद्देश्य रहा वगैरह वगैरह, वो सारी बातें आपको जानने की जरूरत नहीं है। जितना आपके एग्जाम में आएगा वो अभी समझ लेते हैं, बाकी चीज़ें तो आपको जो है बाद में कहीं ना कहीं और जगह से, इंटरनेट से और पत्रिकाओं से देखने को मिली जाती है। तो आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो अभी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो सबसे पहला सम्मेलन जानना जरूरी है। तो पहला जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों, ये हुआ था येकातेरिनबर्ग में, ठीक है। ये जगह कहाँ पड़ती है, बर्ग वाली जितनी भी जगह दोस्तों ये समझ लो कि ये पड़ती हैं आपकी रूस के अंदर, ठीक है। तो ये हुआ था दोस्तों 16 जून 2009 को, ठीक है। 2009 में पहला सम्मेलन हुआ था। आपको 16 जून भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप 2009 ही याद रख लो। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, वो की थी दोस्तों दिमित्री मेदवेदेव, जैसा भी नाम है तो इन्होंने की थी। इसके बाद में दूसरा दोस्तों आप जान लो, क्योंकि दूसरा पांचवा इंपॉर्टेंट है। तो ये दूसरा वाला ब्राजील में हुआ था, ब्रासिलिया नाम की जगह पर, ये 2010 में हुआ था। इसमें दोस्तों लुइस इनिसिओ लूला दा सिल्वा इन्होंने की थी, ठीक है। तो भाई ये नाम है किसी का, ठीक है, व्यक्ति का नाम है। आप इंटरनेट पे जाओ और इनका एक बार नाम पता करो, फिर इनके फोटो को पता करो कि ये कैसे दिखते हैं। इसके बाद में दोस्तों तीसरा सम्मेलन देखो चाइना में हुआ था, इंपॉर्टेंट नहीं है, 2011 में हुआ था, हु जिनताओ थे। उसके बाद में चौथा बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना है, चौथा वाला है ये दोस्तों भारत में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री उस टाइम के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। तो मनमोहन सिंह ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी और ये 2012 में हुआ था। आप लोगों को एक ब्रिक्स से रिलेटेड एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आप लोग सुन के ना थोड़ा खुश हो जाओगे कि ब्रिक्स के जो सम्मेलन हुए हैं दोस्तों, उसमें से टोटल 3 सम्मेलन अपने भारत में हुए हैं और उसमें से भी 2 सम्मेलन नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड किए हैं। कहने का मतलब उसकी जो अध्यक्षता है दोस्तों वो नरेंद्र मोदी जी ने की है। तो पांचवा वाला समझ लो, पांचवा वाला दोस्तों डरबन में हुआ था और डरबन किस देश का पार्ट है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए छोटा सा काम छोड़ रहा हूँ। ये 2013 में हुआ था 26-27 मार्च को। इसमें दोस्तों जैकब जुमा, आप मेरे ख्याल से नाम को सुन करके अंदाजा लगा सकते हो, है ना। फिर इसके बाद में दोस्तों ये छठा सम्मेलन, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। तो ये कुछ और भी सम्मेलन है जिनके बारे में यहाँ पर जो है दिया हुआ है, जो कि प्रेजेंट टाइम पर है। 12 के बाद में 13वां सम्मेलन भी हुआ है जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा, जो कि इसमें लिस्टेड नहीं किया हूं मैं।
तो क्यों नहीं किया वो भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो छठा, सातवां, आठवां ये सारे जैसे कि ब्राज़ील में, फिर रूस में, फिर ये देख लो जो आठवां सम्मेलन है, ध्यान से समझो आठवां सम्मेलन, पीछे वाले में आ जाओ। चौथा सम्मेलन, फिर दोस्तों आठवां सम्मेलन, ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है भारत में। कहाँ हुआ है? ये हुआ है भारत में, ठीक है। तो भारत में दोस्तों ये 15-16 अक्टूबर को 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने इसकी जो है अध्यक्षता की थी। ये गोवा में हुआ था बेसिकली सम्मेलन, और इस पे जो है बहुत सारे मुद्दे रखे गए थे। उसके बाद में दोस्तों फिर ये 12वां सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ, लास्ट वाला 2020 का। वहीं पर अगर दोस्तों हम लोग 13वें शिखर सम्मेलन के बारे में बात करें, जो 13वां शिखर सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था दोस्तों नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये हुआ था यहाँ पर नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन हुआ, ये हुआ दोस्तों सितंबर अक्टूबर के टाइम पर, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से सितंबर में हुआ था 2021 में, और दोस्तों इसकी जो अध्यक्षता थी वो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो ये दोस्तों अब तक की जितने भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुए उनके नामों की सूची थी। यहाँ पर मेजबान देश के बारे में आपको पता चला, उनकी अध्यक्षता किसने की और वो कब कब हुए, तो इनके बारे में जो है सारी जानकारी आपको मिल गई। लेकिन अब दोस्तों हम लोग इनके जो शिखर सम्मेलन हुए थे, इनके प्रमुख उद्देश्यों के बारे में अगर हम लोगों को जानना हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको सारे 13 के 13 याद करने की जरूरत नहीं है। आप 11वां, 12वां और 13वां याद कर लो, आपके लिए काफी एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला पूछ लेंगे, 2020 वाला पूछा जाएगा, हो सकता है 2019 के थीम का नाम पूछा जाए, क्योंकि 2019 से ही ये जो ब्रिक्स का टॉपिक है ये आपके चैप्टर में जुड़ा हुआ है। मतलब 2019 की बैच में था, फिर 2020 वाले में आया, और उसके बाद में आपका जो 2021 वाले बैच में भी चल रहा है। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों की जो सूची है दोस्तों, इसमें 11वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था, इसका जो थीम था दोस्तों शिखर सम्मेलन का, वो था अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि। मतलब वही चीज के ब्रिक्स के जो देश हैं आपस में वो किस तरीके से ग्रो करेंगे, किस तरीके से जो है आपस में एक दूसरे को आर्थिक वृद्धि होने का कारण बनेंगे, ठीक है। जैसे देश में कैसे ग्रोमेंट हो सकते हैं, तो इन सारी चीजों पर जो है इसमें डिस्कस किया गया था, ऐसे ही कुछ एजेंडे रखे गए थे। वहीं पर दोस्तों अगर हम लोग 12वें शिखर सम्मेलन के बारे में बात करें, तो 12वें शिखर सम्मेलन का जो नाम था वो था दोस्तों वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा, नवाचार, वृद्धि। वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा, नवाचार, वृद्धि। अगर मैं यहाँ पे लिख करके दे देता हूँ आपको तो आशा नहीं होगा। तो ये दोस्तों 12वें शिखर सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था, जिसमें हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे, एक दूसरे की सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि उसमें पेंडेमिक जो था वो चरम सीमा पर पहुंच चुका था। अपने 2020 में कितने सारे लोग कोविड से परेशान थे। तो दोस्तों जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें यही एजेंडा रखा गया था कि कैसे वैश्विक स्थिरता लाई जा सकती है, कैसे साझा सुरक्षा की जा सकती है, और कैसे जो है नवाचार के लिए हम लोग एक दूसरे में जो पॉइंट हमारे पास में प्लस पॉइंट हो सकते हैं, जो भी बाधाएं उनको हटा सकते हैं, और आतंकवाद वगैरह जैसे भी बहुत सारे मुद्दे जो थे वो इसमें लेकर के आए गए। जब दोस्तों 13वां शिखर सम्मेलन हुआ तो इसका जो नाम था दोस्तों वो था निरंतरता। मैं पहले ही नाम बता देता हूं यहाँ पे, निरंतरता, समेकन और आम सहमति, ठीक है, और आम सहमति सहमति हेतु ब्रिक्स सहयोग, ठीक है। तो ये जो था दोस्तों, ये अभी जो लास्ट वाला शिखर सम्मेलन हुआ है 13वां, उसका प्रमुख उद्देश्य नाम रखा गया था, उसकी थीम थी। इसमें दोस्तों एक दूसरे की कैसे हेल्प की जा सकती है, जैसे कि यहाँ पर रिमोट सेंसिंग के बारे में डिस्कशन किया गया था। इसके अलावा वैक्सीन के बारे में बहुत सारी बातें की गई थी कि पैंडेमिक पूरी दुनिया में चल रहा है, तो उसमें एक दूसरे की कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे वैक्सीन का जो है जिस देश में अभाव है वो बढ़ाया जा सकता है। तो इन सारी बहुत सारी बातों पर जो है डिस्कशन हुआ। 13वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे कि वर्चुअली हुआ था। इसके अलावा जो 12वां था वो भी वर्चुअली हुआ था। वर्चुअली का मतलब कॉन्फ्रेंस हुई थी वीडियो कॉल पे, ठीक है। कोई कहीं किसी के देश में गया नहीं था, कोई कहीं पर इकट्ठा नहीं हुआ था। लेकिन इसकी जो मेजबानी थी दोस्तों वो किसने की, वो जो है मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, भारत ने की थी 13वें वाले की, और 12वें वाले की आपने जो है यहाँ पर देखी। तो ये जुलाई में हुई थी। व्लादिमीर पुतिन जो हैं रूस के प्रधानमंत्री उस टाइम के, उन्होंने की थी यहाँ पे। तो इस तरीके से ये सारे शिखर सम्मेलनों की सूची थी, उनके नाम थे। आप जो है इनको अच्छे से समझ लें, याद कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे जो है इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सके, और आई गारंटीड अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपके 1 नंबर या 2 नंबर जो इस शिखर सम्मेलन से पूछे जाएंगे 100% कन्फर्म है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, देखते रहिए फुल ऑन गाइड।